हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई आज की मैं खबरें लेके आई हूँ। देखिए, प्रमुख खबरें हैं। सीटेट परीक्षा की नई तिथि जल्द होगी घोषित। लोक सेवा आयोग से जुड़ी प्रमुख खबरें। जेईई नीट टालने की मांग को लेकर कोर्ट जाएंगे राज्य, और भी अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोज अपडेट लेके आती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली खबर है तैयारी। जेईई नीट टालने की मांग लेकर कोर्ट जाएंगे राज्य, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि 28 लाख छात्र उन्हीं नियमों का पालन करें जिनके अनुसार बावजूद लाखों लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। सुझाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नीट और जेईई की परीक्षाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार को सभी पक्ष से बात करके मुद्दे को स्वीकार्य समाधान निकालना चाहिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गुहार की तैयारी। ठीक है, हमारी अगली खबर है। जो भी छात्र सीटेट की जो है तैयारी में लगे हुए हैं और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था जुलाई में जो है कोविड की वजह से, तो उसकी जो है परीक्षा तिथि बहुत जल्द घोषित होने वाली है। ठीक है, देखिए, सीटेट 2020 की नई तिथि जल्द होगी घोषित। जेईई नीट कराए जाने की तैयारी के बीच अब सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट की राह आसान हुई। सीबीएसई की ओर से जल्द सीटेट 2020 की नई तिथि घोषणा हो सकती है। सीबीएसई ने इससे पहले सीटीईटी 2020 के लिए 5 जुलाई को परीक्षा कराने की घोषणा की थी। हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। तो 2 लेवल में होनी है सीईटी, आप सबको सभी पता है, जूनियर और प्राइमरी। ठीक है, तो आप लोग लग जाइए तैयारी में। परीक्षा की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। हमारी अगली खबर है। पॉलिटेक्निक की बढ़ी सीटों पर दाखिलों को हरी झंडी, यानी कि प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों ने 2733 सीटों को बढ़ाने के अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव को शासन ने हरी झंडी दे दी है। यानी कि AICTE ने 33 राजकीय व अनुदानित संस्थानों की बढ़ाई 2733 सीटें। अगली खबर है। ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग के लिए अब खुलेगा कंट्रोल रूम। तो माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन के क्लास के नाम पे शिक्षक मौज नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग के लिए DIOS कार्यालय में कंट्रोल रूम खुलेगा। विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास की डेली रिपोर्ट तैयार होगी। साथ ही टीमें भ्रमण कर विद्यालयों में पठन पाठन की गतिविधियों का पता लगाएंगी। बच्चों से भी फीडबैक लिया जाएगा। तो देखिए, DIOS कार्यालय से होगी निगरानी, बच्चों से भी लिया जाएगा फीडबैक। अगली खबर है। छात्रों ने ओपन बुक एग्जाम की मांग की, तो कुलपति परीक्षा नियंत्रक को पत्र भेजकर उठाई आवाज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने अब अंतिम वर्ष और सेमेस्टर परीक्षा को अब ओपन बुक एग्जाम एवं असाइनमेंट से कराने की मांग की है। छात्र छात्राओं ने कुलपति प्रोफेसर RR तिवारी और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह को ईमेल भेजकर ओपन बुक एग्जाम कराने की मांग की है। तो देखिए, ऐसे में ऑफलाइन सामान्य तरीके से परीक्षा करवाना न केवल छात्रों के लिए बल्कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की भी जानबूझकर जोखिम में डालना है। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 लाख से भी ज़्यादा संख्या में लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये बहुत बड़ा जोखिम भरा कार्य है। अगली खबर है। नियम। GST भुगतान में देरी पर 1 सितंबर से ब्याज, यानी कि GST, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भुगतान में देरी पर 1 सितंबर से शुद्ध कर जो है देनदारी पर ब्याज लगेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अधिसूचना जारी की। GST परिषद ने मार्च में हुई बैठक में लिया ये निर्णय। तो देखिए, GST परिषद की 39वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ये भरोसा दिया जाता है कि केंद्र और राज्य कर प्रशासन द्वारा बीती अवधि के लिए कोई वसूली नहीं की जाएगी। इससे GST परिषद के फैसले के अनुरूप करदाताओं को पूरी राहत सुनिश्चित होगी। GST भुगतान में देरी होने पर 18% की दर से ब्याज लेने की बात है।
अगली खबर है बीएचयू में दाखिले के लिए अक्टूबर में काउंसलिंग कराने की तैयारी, यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आ सकता है प्रवेश परीक्षा का परिणाम। जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 विषयों की हुई थी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, है ना, सितंबर एंड में आ सकता है इसका परिणाम। तो बीएचयू में स्नातक और स्नातकोत्तर के दाखिले के लिए चल रही प्रवेश परीक्षा के साथ ही अब काउंसलिंग की तैयारी भी शुरू हो गई है। सितंबर के दूसरे सप्ताह तक कोई फैसला हो सकता है। बीएचयू में दाखिले के लिए इस बार देश भर से करीब 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगली खबर है जेईई एडवांस के पैटर्न में नहीं होगा बदलाव। तो आईआईटी प्रबंधन कोविड-19 के बावजूद जेईई एडवांस 2020 के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं करेगा। पाठ्यक्रम में भी किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। आईआईटी की स्टैंडिंग काउंसिल कमेटी का फैसला सभी 31 आईआईटी पर लागू होगा। तो आईआईटी में दाखिले के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत 12वीं कक्षा में 75% और टॉप 20% अनिवार्य होने के नियम को हटाया जा चुका है पहले से ही। तो आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी रामगोपाल राव ने साफ कहा कि जेईई एडवांस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका फैसला पहले ही किया जा चुका है। छात्रों की जो राहत देनी थी वो दी जा चुकी है। अगली खबर, नई शिक्षा नीति ने बढ़ा दी पुस्तकालयों की जिम्मेदारी। तो यंग लाइब्रेरियन एसोसिएशन काशी चैप्टर के तत्वावधान में आयोजित वेबिनार में वक्ताओं ने पुस्तकालयों की भूमिका पर अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर एसएल कोरी ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने पुस्तकालयों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। अगली खबर है, चयन बोर्ड के रवैये से अभ्यर्थी खफा। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सुस्त कार्यप्रणाली से अभ्यर्थियों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। सालों से लंबित परीक्षाओं को कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश होने के बावजूद टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा नहीं कराई जा रही है। इसके चलते अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है। वे व्यापक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। इसके मद्देनजर सोशल मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 अगस्त को अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया गया था। तब चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने परीक्षा की तारीख शीघ्र घोषित करने का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और नई तिथि घोषित नहीं की गई है। अगली खबर है लोक सेवा आयोग की। तो परीक्षा जो है 22 सितंबर से, तो लोक सेवा आयोग पीसीएस मेंस 2019 की परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और यह परीक्षा 22 से 26 सितंबर तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा 2 से 5 बजे तक होगी। सचिव जगदीश ने बताया कि 22 सितंबर को पहली पाली में अनिवार्य विषय हिंदी और दूसरी पाली में निबंध का पेपर होगा। 23 को पहली पाली में सामान्य अध्ययन प्रथम व दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन द्वितीय का प्रश्न परीक्षा होगी, ठीक है, प्रश्न पत्र की। और 24 को पहली पाली में सामान्य अध्ययन तृतीय और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन चतुर्थ परीक्षा होगी। 26 को पहली पाली में ऐच्छिक विषय के पहले और दूसरी पाली में दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। अगली खबर है, परीक्षा फॉर्म भरने से चूके छात्र नहीं हो पा रहे हैं प्रमोट। तो कई विद्यार्थी डीयू और कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले व दूसरे वर्ष के कुछ छात्र दिल्ली से बाहर होने और तकनीकी कारणों की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और ऐसे में अब वह अगले वर्ष प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। साल खराब ना हो इसके लिए वह लगातार डीयू परीक्षा शाखा व कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखिए सबसे बड़ी खबर है ना, यूपी में संक्रमित 2 लाख के पार, महामारी की मार। यूपी में कोरोना रिकॉर्ड मरीज, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी संक्रमण की चपेट में। तो देखिए प्रदेश में बुधवार को सबसे ज़्यादा यानी कि 5,898 कोरोना जो है संक्रमित मरीज मिले। बुधवार को 82 मौतें भी हुई और इस तरह प्रदेश कोरोना संक्रमित हो चुके मरीजों की संख्या 2 लाख पार कर चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रदेश में मृत्यु दर कम, रोजाना 1.5 लाख से जांच करें, योगी के आदेश हैं। ठीक है, टीके के दूसरे चरण के परीक्षण पुणे में शुरू हो रहा है। तो देखिए शायद उम्मीद की जा रही है कि संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जाएगा अब यूपी में, क्योंकि संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपने वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।